जो वजारत उज़्मा की कुर्सी है उसका अगर रास्ता जाना है तो वो कराची की उन कौमी असम्बली की नशिस्तों से होकर जाना है जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान में विफाक के अंदर हुकूमतें कायम की जाती हैं। इस वक्त कराची की जो नशिस्त है कौमी असम्बली की, उसमें क्या मंजरनामा है, क्या सूरत हाल है, कौन सी जमातें जो हैं उसमें कंटेंडर्स हैं और वो किन इश्यूज के इर्द गिर्द उन पर सियासत हो रही है, जरा उसकी एक झलक देखते हैं। कराची के फैसले वडेरे नहीं करेंगे, जागीरदार नहीं करेंगे। तुम हमारे बच्चों को फेल कर रहे हो, इन्हें रोजगार नहीं दे रहे, गैस का बहरान पैदा कर रहे हो, बिजली का बहरान पैदा कर रहे हो, क्या इलेक्ट्रिक माफिया को हम पर मुसल्लत करते हो। बिलावल साहब, कराची के बच्चों के साथ ये दुश्मनी मत करो। सिंध के हारियो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें इस पीपल्स पार्टी की चुंगल से इंशाअल्लाह ताला ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आजाद कराएगी। 8 फरवरी के बाद इन वडेरों को सिंध से निकालेंगे इंशाअल्लाह। बाखुदा अगर मेरे बस में हो और मेरी ख्वाहिश तो मेट्रो बस लाहौर में बाद में लगनी चाहिए थी, कराची में पहले लगी। नवाज शरीफ की क़यादत में हम इंशाअल्लाह कराची का मसला हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एमक्यूएम अगर हमें ये कह रही है कि हमने कराची का अशर नशर कर दिया है, आप सबको इस बात का यकीन है कि कराची के लोगों ने जो एमक्यूएम का अशर नशर कर दिया है ना, कि शहर की बर्बादी की जिम्मेदार एमक्यूएम थी। मरियम नवाज साहिबा की 15 मंसूबे तो छोड़ दें, मैं उनको कहता हूँ अपने 15 उम्मीदवार बता दें सूबा सिंध के अंदर खड़े का। PMLN का सूबा सिंध से इस इंतखाबात में बिल्कुल सफाया हो जाएगा। पीडीएम के अंदर इनमें से अक्सर जमातें अभी 18 माह की हुकूमत में साथ बैठी हुई थी। इलेक्शन से पहले की जो लफाजी है ये कितनी हकीकत पे मबनी है और क्या बाद में जो इलेक्शन से पहले के इत्तेहाद थे वो दोबारा कायम होंगे नए इलेक्शन के बाद, ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन माजी में किस जमात ने कितनी नशिस्तें हासिल की हैं कराची से, कराची का चंक क्या है और क्यों जो है इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम जिक्र करें 2002 में तो कुल नशिस्तें जो 20 थी उसमें से एमक्यूएम उस वक्त 13 नशिस्तें हासिल कर पाई थी। मुत्तहदा मजलिस अमल का इत्तेहाद था, जमात इस्लामी उस वक्त उसमें साथ शामिल थी। 5 नशिस्तें उन्होंने हासिल की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 2 नशिस्तें थी। फास्ट फॉरवर्ड ईयर 2008 कुल नशिस्तें जो 20 हैं उसमें से एमक्यूएम 17 नशिस्तें हासिल करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ 3 नशिस्तें आती हैं और ये दोनों जो मेजर कंटेंडर्स हैं ये कराची के अंदर अपना इस तरह से शेयर हासिल करते हैं। 2013 में जब देखते हैं एमक्यूएम की नशिस्तें 17 हैं, एक नशिस्त मुस्लिम लीग नवाज हासिल कर लेती है, पीटीआई के पास एक नशिस्त आती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त 3 से कम होकर 1 हो जाती है। 2018 की अगर हम बात करें जो कुल नशिस्तें थी उसमें से पीटीआई को 14 नशिस्तें मिली। एमक्यूएम के क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान अलहदा हो गई उसके बाद से उनकी नशिस्तें घट के 4 पे आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नशिस्तें हैं वो ऊपर गई और वो 3 के करीब उनकी नशिस्तें हो गई हैं। तो अभी पीपल्स पार्टी दोबारा कराची में सीटों पर नजरें जमाए बैठी है। मुराद अली शाह साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि वो कितनी नशिस्तें उनके ख्याल में पीपल्स पार्टी सिंध से ले पाएगी। चले उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। मेरा ख्याल है कि हम अगेन इफ वी डोंट डू वेरी वेल तो हम 8 नशिस्तें जीतेंगे और अगर हमने अच्छा किया तो हम 12 या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। हमारी अपनी कराची की जो तंजीम है, कराची के प्रेसिडेंट सईद गनी, उनकी 13 से 15 का एस्टिमेट है कराची की 22 सीटों में से। तो जी 2002 में 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी की और अब 2024 में वो तकरीबन 15 नशिस्तों की बात कर रहे हैं कम से कम। सो ये इतना बड़ा जो एक सफर है पीपल्स पार्टी का कराची के अंदर, ये देखते हैं कि तय होता है या नहीं होता। ये उनकी एक विश लिस्ट जरूर है।